किनवटचे आमचे बापू गेली 12 दिवसापासून या ठिकाणी आहेच. त्यांचंही सुद्धा मी रामदारातर्फे या ठिकाणी स्वागत करतो. राम तारी दाय पडे जो की प्रभु तारी दाय पडे जो की भावे मोख मुक्त मेलो भावे मोख मुक्त मेलो भावे राम तारी दाय पड़े जो की प्रभु तारी दाय पड़े जो की मोकुतो हरि भक्ति करनु भजन खंडित तेरो मेरे राम भजन खंडित तेरो मोक्ष सियासु बिरद बरे तो मोक्ष सियासु बिरद बरे तो काई बिगड़ सी मेरो राम तारी दाय पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाय पड़े जो कीजे भावे मोख मुक्त मेलो भावे मोख मुक्त मेलो जाए दो जग दीजे राम तारी दाय पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाय पड़े जो कीजे जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हर केसु मेरे राम तब लग हर केसु भावे तार मार भावे खीजो भावे तार मार सावे खीजो शरण आपकी रेसु राम तारी दाय पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाय पड़े जो कीजे भावे मोख मुक्त मेलो भावे मोख मुक्त
सा भेजो मारे मुझ बिटमाओ मेरे राम भावे मुझ बिटमाओ सतगुरु शरण नाव नहीं छाड़ो सतगुरु शरण नाव नहीं छाड़ो उथल पुथल होय जाए राम तारी दाय पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाय पड़े जो कीजे बावे मोक मुदत हरि गेलो बावे मोक मुदत हरि गेलो जाए दो जगदीजे रमकारी दाय पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाय पड़े जो कीजे दुख सुख ताव बहुत दो सारी भावे देह धर कूटो मेरे राम भावे देह धर कूटो के सुख राम भगति नहीं छाड़ो के सुख राम भगत नहीं छाड़ो तीन लोक रहे रूठो राम तारी दाय पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाय पड़े जो कीजे बावे मोक मुदत हरि मेरो बावे मोक मुदत हरि मेरो बावे दो जगदीजे राम तारी दाय पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाय पड़े जो कीजे राम भक्ति दृढ़ताई का ये भजन है। भक्ति में दृढ़ता चाहिए, कच्चापना नहीं चाहिए। कोई भक्ति तो करते हैं मगर सांसारिक पीड़ा से, व्याधि से, दुख से, भक्ति से हट जाते हैं। भक्ति में दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए। ललफल सु सुखराम कहे हर नहीं माने कोय। ललफल भक्ति से राम जी नहीं रिश्ते। तन बिन अर्प्यो पीऊ को भर्जन कैसे हो। यहाँ पूरा समर्पण चाहिए, मन में दृढ़ता चाहिए। कहते हैं कि एक जंगल में कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठा था।
वैकुंठ ऊपर कैलाश में माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि देखो मृत्युलोक में इतना जोरदार भजन भक्ति कर रहा है आपका भक्त है। शिव जी ने कहा कर तो रहा है मगर उसमें दृढ़ता ही नहीं है। माता पार्वती कहने लगी मैं कैसे मानूं, मुझे तो उससे दृढ़ता दिख रही है। चलो देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। दोनों भेष बदल कर आ गए। ब्याद समझते, पारदी शिकारी, वो शिकारी बने शिव जी, उनकी पत्नी बनी। दोनों शिकार के बहाने वहां आए। अब जैसा पढ़ाया था वैसे माता पार्वती ने उसने पूछा। सामने बैठा व्यक्ति के सामने ये दोनों आके बैठ गए और बातचीत करने लगे। माता पार्वती कहने लगी जो भिलदी बनी थी कि पतिदेव बच्चे रो रहे हैं, बच्चों को खाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ व्यवस्था करो। अब उस व्यक्ति ने देखा कि सामने कौन है, देखा तो एक भील और एक बिल्ली, और खाने के बारे में पूछ रही है। तो भील ने कहा ठीक है, करता हूँ कोई व्यवस्था। इतने में वहाँ एक कुत्ता आया और भील बने शिव जी ने उस कुत्ते को पकड़ लिया। चलो आज का इस भोजन कुत्ते का ही कर लेंगे। तो भिलनी कुत्ते को लेके गई, उनके ही सामने वो कुत्ते को मार डाला गया। अब दूसरे दिन फिर दोनों आए, फिर कहने लगी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, भोजन की व्यवस्था करो। शिव जी कहने लगे भोजन की व्यवस्था तो आज हो नहीं रही है, चलो ये बाबा बैठे हैं ध्यान करने के लिए, आज इससे ही काम चलाते हैं। इतना सुनते ही वो उठ के भाग गया। यही दृढ़ता ही है। अगर थोड़ी देर रुक जाता तो उसका भाग्योदय हो जाता। साक्षात माता पार्वती और भगवान शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, और परीक्षा के समय वो फेल हो गया, भाग गया। ध्यान जिंदे रहेंगे तो करेंगे। अब ये मुझे ही अनाज बना रहे, आहार बना रहे, मेरा ये भोजन खिला रहे अपने बच्चों को, तो क्या फायदा। तो ऐसी भक्ति से काम नहीं चलेगा। ऐसी भक्ति न कीजिए जग में होवे हंसी। भक्ति करने के बाद जगत में हंसी नहीं होनी चाहिए। भक्ति में दृढ़ता चाहिए। राम तारी दाय पड़े जो कीजिए, ये कौन कह सकता है? जिसके अंदर परमात्मा के प्रति पक्का विश्वास है, दृढ़ता है कि मेरे राम जी मेरा उद्धार करेंगे। भावे मोक्ष मुगत में मेलो भावे दोजक दीजिए। हे राम जी, आपकी इच्छा, आप मोक्ष प्राप्ति कराना चाहते हो तो मोक्ष में भेजो। आप मुक्ति यानी वैकुंठ में भेजना चाहते हो तो वैकुंठ में भेजो। दोजक यानी नरक, अगर आप चाहते हो कि मुझे नरक मिले यानी बार बार मैं जन्म मरण में आ जाऊं तो मुझे वो भी मंजूर है। यानी मेरे तरफ से कोई मांग नहीं। परमात्मा के सामने भक्ति जब करते हैं, परमात्मा के सामने कोई मांग रखनी नहीं। अगर हम मांग रखते हैं तो परमात्मा छोटा हो गया, हम जो वस्तु मांग रहे हैं वो बड़ी होगी। परमात्मा की भक्ति करने के लिए परमात्मा को ही मांगना चाहिए।
अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति के सामने हमारे भौतिक सुख की प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं कि राम जी मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो, तो इसका मतलब जो हुआ, जो वस्तु आप मांग रहे हैं वो आपकी नज़र में बड़ी है। आपकी नज़र में परमात्मा की कोई कीमत नहीं है, या आपकी नज़र में परमात्मा देने वाले हैं, वो तो आनंद के दाता है। वो तो किसी की झोली खाली नहीं रखते हैं, चाहे आप मांगो मत मांगो, बस उनके सामने खड़े रहो लीनता दीनता से। वो किसी से कुछ ना लेते हुए भी सबको दे रहे हैं और वो दातार है। तो ऐसे दृढ़ निश्चय से भक्ति करने वाले भक्त ही पार कर। अब नरक में जाने के लिए भी तैयार है। भावे मोक्ष मुगत में दे दो, भावे दोजक दीजिए, दोजक यानी नरक। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी सभी रानियों की परीक्षा ली। भगवान कृष्ण को कितनी रानी थी? 8, 16,108। अब ये 8 में माता रुक्मिणी थी और भी कई अलग अलग रानियां थी, सत्यभामा। एक दिन भगवान के पेट में दर्द होने लगा और वो तड़पने लगे। सब आके देखे कि भाई क्या करे, अब कोई इलाज नहीं चल रहा है। वैद्य आके बोल दिए कि क्या करे, भगवान का दर्द बढ़ रहा है। तो भगवान को ही पूछे किस दवाई से उनका दर्द ठीक होगा, पेट का दर्द बढ़ रहा था। भगवान ने वैद्य के कान में कह दिया कि तुम ऐसा ऐसा करो। वैद्य ने कहा कि जो कोई अपने पैर की धूल भगवान को खिलाएगा, तुरंत भगवान के पेट का दर्द ठीक हो जाए। मगर जो भी भगवान को अपने पैर की धूल खिलाएगा वो तो सीधा नरक में ही जाएगा। अब हट गई, सत्यभामा के पास गए, आपके पैर के नीचे की धूल चाहिए, भगवान का पेट का दर्द बढ़ रहा है। मगर जो अपने पैर की धूल भगवान को खिलाएगा वो नरक में जाएगा। सत्यभामा कहने लगे मैं दे तो दे दी, मगर मैं नरक में कैसे जाऊं, और भगवान को मेरे पैर की धूल कैसे खिलाऊं। सब डट गई, माता रुक्मिणी के पास आए। माता रुक्मिणी ने कहा अगर मेरे पैर की धूल भगवान को खिलाने से उनका दर्द अच्छा होता है और मैं नरक में अगर जाती हूँ तो मुझे नरक मंजूर है। मेरे भगवान को अगर ठीक लगता है तो उसके लिए मैं नरक जाना भी ठीक है मेरे लिए। उसने तुरंत मिट्टी दे दी। अब दर्द तो था नहीं, केवल परीक्षा थी। भगवान के निर्णय में हमको राजी होना चाहिए। हमारे ये दुखी दुख है तो मंजूर, वो हमको सुख में रहा है मंजूर, कभी सुख आता है कभी दुख आता है तो भी हमको मंजूर। यानी अपनी तरफ से कोई जोर नहीं, कोई ताकत नहीं। भगवान जो करेगा, राम जी जो करेगा वो ठीक करेगा, ये समझ के हमको जीवन व्यापन करना है, भजन करते रहना है। साईं रखे जहाँ हंस रेवे, जहाँ भेजे तहाँ जावे। जहाँ राम जी रखेंगे वहाँ रहना पड़ेगा, जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। जिस स्थिति में वो रखते हैं उस स्थिति को राजी रहना पड़ेगा। नहीं हमको ये क्यों, हमको वो क्यों, अपनी तरफ से कोई जोर नहीं है। भगवान के हाँ में हाँ जो मिला रहे हैं
वो है भक्त। राम तारी दाय पड़े जो कीजे, भावे मोक मुगत में मेलो भावे दो जग दीजे, मोकु तो हरि भक्ति करनी भजन अखंडित तेरो। क्या करना है? भजन ही करना है, भक्ति ही करनी है। अब भक्ति करते करते अगर परमात्मा रीझते नहीं है, उनका दर्शन नहीं होता है, उनकी कृपा नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा हमारे ऊपर कोपित हो गए। तो मोह खिचियासु बिरद बदे तो काई बिगड़सी मेरो। मैं आपका भक्त हूँ, आपका भजन कर रहा हूँ, आप मुझ पर क्रोधित हुए हो। अगर इसमें आपका बिरद बढ़ता है, बिरद समझते हो? महिमा। इसमें अगर परमात्मा की महिमा बढ़ती है तो मेरा क्या जाएगा? उनको क्रोध करने दो। उनकी अगर इसमें महिमा बढ़ती है तो मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझ पर वो क्रोधित होते रहे, मुझे ना भी उनके दर्शन हुए तो मुझे कोई चिंता नहीं। जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हर हर केस। जिबिया कब तक चलती है शरीर में? शरीर में जब तक श्वास है तब तक इंद्रियां चलती है। जब तक श्वास है तब तक परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहना है, अपने आप नहीं छोड़ना है। वो अलग बात है, त्रिकुटी में ध्यान आने पर जब विराट निगड़ा एक होकर सुषुम्ना में ध्यान होता है तो होठ कंठ बंद हो जाते हैं। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है तब तक होठ कंठ से जिव्या से राम राम करते रहो। जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हर हर केसु, भावे तार मार भावे कीजो, शरण आपकी वैसे। आप तारो, मारो, राजी हो, खींचो, खींचो ना, नाराज हो, राजी हो या बेराजी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक मेरी जीभ चलती रहेगी तब तक मैं राम राम करता रहूँगा, परमात्मा का भजन सुमिरन करता रहूँगा। ऐसा भाव चाहिए। भावे मोद ओदशा भेजो। ओदशा नाम अवदशा हो जाती है। अवदशा आदमी क्या रहता है कर्म के चक्कर में, क्या बन जाता है, हम कहते हैं ना अवदशा, यानी स्थिति कभी अनुकूल रहती है तो कभी प्रतिकूल हो जाती है। तो प्रतिकूल स्थिति में ऐसा हो जाता है। देखा नहीं, राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दिया हुआ दान सुबह हकीकत में दे दिया, तो क्या हुआ? उनकी स्थिति अवदशा आ गई। पत्नी बिछड़ गई, बेटा बिछड़ गया, स्वयं वो डोम के यहाँ स्मशान में चिता जलाने के काम पे लग गए। यहाँ तक कि उसका बेटा रविदास मर गया। माता तारा रानी लेकर आई बेटे को, तो वो बिना टैक्स जलाने नहीं देता था। वो कहने लगी टैक्स लाऊं कहाँ से? काशी में अभी है काशी घाट, हरिश्चंद्र घाट कहते हैं उसको, 80 घाट के पास है, 84 घाट है वहाँ पे। वहाँ जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने चिता जलाने का काम किया था वो घाट हरिश्चंद्र घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या हुआ? उसकी वो अवदशा हो गई। क्या थे क्या बन गए? तो महाराज कह रहे हैं कि भावे मुझ वो दशा बेचो, भावे मुझ बिटमाओ। यानी आप जो ठीक लगे आपको वो करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर दृढ़ता ऐसी है, सदगुरु शरण नाव नहीं छोड़ू, उथल पुथल नहीं जाऊं। उथल पुथल, इधर से उधर, उधर से उधर, उथल पुथल हो जाती ना। बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी थी तो सारी पलट गई, धनवान थे तो गरीबी आ गई, उथल पुथल हो गया। जीवन में भी उथल पुथल होता है।
अभी देखो, जब तक हम ये धारा में नहीं आए थे, अब देखते हैं कि कितना बड़ा बदलाव हो गया है जीवन में। जीवन की दिशा, एक रास्ता समझ में आ गया भक्ति के माध्यम से, सद्गुरु के शरण में जाने से। नहीं तो हम यूं ही भटक रहे थे। हर आदमी का यही रहता है, अब हमको जीने की सच में दिशा समझती है, हम क्यों आए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे थे, ये सब सत्संग में आके समझ में आ गया। महाराज कहते हैं, प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ से जाए कहाँ से आवे। प्रथम हम सत्संगत की, सत्संग वो माध्यम है जहाँ हमारा विवेक जगता है। बुद्धि तो थी, बुद्धिमान तो हम थे, ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया, वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई, दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई, अकल अर्थ सम्मान शब्द बाणी शिर गाजे, जन सुपिया गुरुदेव शिष्य पर ऐसा निवाजे। सदगुरु की कृपा ऐसी हो जाती है तो सब समझ में आता है, सारा साफ दिखाई देता है, सारा अंधकार मिट जाता है। गुरु का अर्थ ही वही है। गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। भीतर में जो अंधकार है, भीतर के अंधकार को मिटाने वाले ही गुरु है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सतगमय। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले, असत से सत में ले जाने वाले, ऐसे सदगुरु की कृपा हो जाती है तो जीवन बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। तो गुरु ने क्या नहीं दिया? तो महाराज कहते हैं, सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ू, उथल पुथल हो जाए। दो चीज नहीं छोड़नी है जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, कर्म के हिसाब से स्थिति में बदल हो सकता है। आज हम है, कल वैसे नहीं रह सकते, ये बात अलग है। ये तो चक्र है, सब माया है। एक सदगुरु का शरणा और दूसरा नाम, दो बातें नहीं छोड़नी है। और सब छूट जाए तो दोबारा पा सकते हैं, दोबारा मिल सकता है। एक बार सदगुरु का शरणा छूट गया, ये नाम को अगर हम नाम कोई अलग हो गए तो दोबारा मिलना कठिन है। महाराज कहते हैं, हृदय ममे बिन मन सु बचपन रहे समाय। यानी श्वासा के आधार से ध्यान लगा के अगर कोई ऊपर प्रमाण में श्रुति लगाता है तो भी वो 52 अक्षर का ही ज्ञान कहला जाएगा। आपको रकार मकार का रटन करना है, ये रकार मकार भी 52 अक्षर का ही है, ऐसी बात नहीं है। मगर इसी से वो सत्सवत नयनचर जगेगा, और नयनचर के साथ ये सुरती जब लग जाएगी तब हम जीते जी इस भौतिक जगत से, मन से, प्रकृति से अलग होके जाएंगे। दुख सुख ताव बहुत दो साई, भावे देहधर पुट। हे राम जी, आप मुझे दुख दो, सुख दो, ताव यानी कष्ट, कष्ट में रखो, या इतने से आपको समाधान नहीं है तो आप शरीर धारण करके मुझे मारो, पीटो। ये सुख राम भक्ति नहीं छाड़ो। क्या कह रहे महाराज?
मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता, चाहे 3 लोक रहे लूटो। स्वर्ग मृत्यु पाता 3 लोक के सारे लोग मुझ पर रुठ जाए, फिर भी मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ऐसी दृढ़ता चाहिए, तब भक्ति में प्रगति होती है, शब्द आगे बढ़ता है। दिन दिन चेहरे पे एक निखार आता है। दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पिया, जोगिया गीगन मंडल घर किया। आइए